एनबीटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मेरे यानी राजेश चौधरी के साथ आज एक बार फिर मौजूद हैं देश के जाने-माने कैंसर सर्जन डॉक्टर अंशुमान कुमार। डॉक्टर अंशुमान, हम अपने अनुभव को साझा करते हैं कि जब मुझे फ़ीवर हुआ, तो शुरुआती फ़ीवर लग रहा था जैसे कि शायद नॉर्मल फ़ीवर हो और उसके बाद जब आपने कहा कि अगर टेस्ट स्मेल चला जाता है, हालाँकि मेरा कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया, लेकिन फिर भी आपने कहा कि एहतियात बरतने की ज़रूरत है। ये 10-11 अप्रैल के आसपास की बात है। उसके बाद आपने कहा कि नहीं, फिर भी एहतियात बरतने की ज़रूरत है, आप होम आइसोलेशन में रहें और अपने टेस्ट और स्मेल का ध्यान रखें और 2 दिन बाद मेरा टेस्ट स्मेल चला गया उसके बाद। हालाँकि शुरुआत में मैंने पैरासिटामॉल वगैरह खाया, लेकिन 2 दिन बाद आपने मुझे एक प्रोटोकॉल फ़ॉलो करने के लिए कहा और फिर उसी से मैं बिल्कुल ठीक हुआ, जो एक आयुर्वेद की दवा का कॉम्बिनेशन था और पूरा परिवार उसी दवा को खाया और ठीक हुआ। तो उस बारे में डॉक्टर अंशुमान हमें बताएँगे कि वो प्रोटोकॉल क्या है और किस तरीके से वो कोरोना के लिए इफ़ेक्टिव है? जी। पिछले साल से हिंदुस्तान में कोरोना महामारी, वैश्विक महामारी होते हुए हिंदुस्तान में भी पहुंचा, पैर पसारता गया और उस समय की अवैज्ञानिक परिकल्पनाएं याद है, एनबीटी ऑनलाइन के लिए हम लोगों ने बहुत सारी की, बहुत सारी अवैज्ञानिक परिकल्पनाएं पनपी थी। ये हिंदुस्तान में कोरोना नहीं होगा, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन यहाँ चलता है, मलेरिया एंडेमिक है, बीसीजी लगा हुआ है, गर्मी आने पे खत्म हो जाएगा, इस तरह की अनगिनत बातें चली थी। तब भी मैं यही कहता था, वैज्ञानिक सोच की जरूरत है, ये एक वायरल इन्फेक्शन है, इसको उसी तरह से समझना है, इसको कोई स्पेकुलेशन पे काम नहीं चलना है। उसके बाद बहुत सारी दवाइयां ऐसी आई मार्केट में, जो आई चली गई, लेकिन फिर भी उसका अननेसेसरी ओवर यूज हिंदुस्तान में आज भी हो रहा है। उदाहरण के तौर पे माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर को छोड़ दें, मतलब कोरोना में जो इलाज में दवाइयां आई, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन, रेमडेसिविर, फेविफ्लू, प्लाज्मा थेरेपी, टोस्लिजुमैब, एंडलेस लिस्ट। और सबसे संजोग की बात कि किसी का कोई लंबे समय तक साइंटिफिक एविडेंस बिना रहे चलते रही दवा। मौत के आंकड़े में कमी नहीं हुई, मतलब प्रैक्टिकली दवा बेनिफिशियल नहीं है और बेवजह ना चलाएं। एक सिर्फ दवा स्टेरॉइड का रोल है, जिसका आईसीयू सेटअप में हम करते हैं। एक अनुभूति ट्रस्ट है, जिस प्लेटफॉर्म पे क्वालिफाइड एलोपैथ और क्वालिफाइड आयुर्वेद के चिकित्सक और वैद्य मिलके जटिल बीमारियों पे, जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं, उस पर हम लोग परिचर्चा करते रहते थे। उसमें जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर, ऐसी बीमारियों पे कि मॉडर्न मेडिसिन उसको किस नजरिए से देखता है, आयुर्वेद किस नजरिए से देखता है। उसी में हमने पिछले साल ही चर्चा शुरू की कि कोरोना वायरस संक्रमण का अगर इलाज नहीं है, तो आयुर्वेद इसको किस नजर से देखता है। उसी समय डॉक्टर एरिक, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन के एडिटर इन चीफ है, उनका एक रिपोर्ट पब्लिश किया उन्होंने, जिसमें ऑटोप्सी, मतलब टेस्ट होने के बाद जो पोस्टमार्टम किया, तो उसमें फेफड़े में जो खराबी आई, उसको उन्होंने डिस्क्राइब किया कि छोटे छोटे खून की नलियों में ब्लड क्लॉट्स बनते हैं, उसके कारण निमोनिया के चेंजेस होते हैं और फिर SpO2, मतलब आपका ऑक्सीजन लेवल गिरने लगता है और मल्टी सिस्टम ऑर्गन फेलियर में जाता है, साइटोकाइन स्टॉर्म सिंड्रोम। ये पूरा प्रोसेस उन्होंने डिस्क्राइब किया। जब उस प्लेटफॉर्म पे, अनुभूति ट्रस्ट के प्लेटफॉर्म पे हमने चर्चा की, बहुत सारे वैद्य उस पे जुड़े हैं, वाराणसी से वैद्य आनंद पांडे हैं और अनगिनत वैद्य अलग अलग साउथ से हैं, वेस्ट से जुड़े हुए। तो हम लोगों ने ये तय किया कि जब एलोपैथ में हमारी कोई कारगर दवा नहीं है, तो आयुर्वेद इसको जिस नजर से देखता है, साइंटिफिकली उन दवाओं को हमने अध्ययन किया और लक्षण के आधार पे, उम्र के आधार पे, SpO2 कितना चल रहा है, कोई हाइपरटेंशन, डायबिटीज है या नहीं है, इन सबको मद्देनजर रखते हुए वो ये प्रोटोकॉल तैयार हुआ। उसके तहत जो हम देखते हैं कि क्लॉट कौन सी औषधि है आयुर्वेद की जो कम करेगी, जो कम चांस रहेगा, इन्फ्लेमेशन कौन कम करेगा, साइटोकाइन स्टॉर्म सिंड्रोम कौन, और टोटल आयुर्वेद के वैद्य जो डिग्रीधारी वैद्य हैं, उनके निरीक्षण में ये प्रोटोकॉल तैयार हुआ। और इसी प्रोटोकॉल को के तहत आपको 4 दवाई दी गई थी, जो वैद्यों के इससे निर्णय हुआ कि इन दवाओं पे रखें। और दर्शक जो देख रहे हैं उनको जानकर आश्चर्य होगा कि हम लोग 5000 से ऊपर लोगों को इस तरह से इलाज कर चुके हैं, लेकिन हमारा मकसद प्रोपेगेंडा नहीं है, हम व्यापारी नहीं है। अगर मानव कल्याण में चिकित्सा शास्त्र के किसी भी अंग से कुछ मानव कल्याण के निकल सकता है, हम उसमें तत्पर रहते हैं। इसीलिए कभी इस बात को हम लोगों ने जग जाहिर नहीं की।
मैं बताना चाहूँगा डॉक्टर अंशुमान कि जब मैं बीमार पड़ा और मुझे भी 3-4 दिन फ़ीवर था शुरुआत में, तो हम यही वॉच कर रहे थे कि ये कोरोना है या नहीं, क्योंकि रिपोर्ट नेगेटिव आ चुका था। लेकिन जब मेरा टेस्ट एसएमएल चला गया तो आपने आयुर्वेद का जो प्रोटोकॉल है, मेरे लक्षण के आधार पर 4 दवाइयाँ आपने शुरू की और वो खाया। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा कि वो मेडिसिन जब मैंने खाना शुरू किया, तो 5वें दिन से मेरा फ़ीवर नॉर्मल हो चुका था और मेरा ऑक्सीजन लेवल अ, कभी भी जो एक तय पैमाना है, उसका सैचुरेशन लेवल कभी भी डाउन नहीं हुआ। हालाँकि आपने कहा था कि अपने आप को कन्फाइंड रखिए, घर के लोगों से दूर रहिए, लेकिन फिर भी इस बार वायरस इतना स्प्रेड कर रहा था कि बाकी लोग भी, मेरी पत्नी भी, मेरे बेटे भी, सब उस जद में आए और उनको भी फ़ीवर हुआ, सेम सिम्पटम शुरू हुआ और वही दवाई उन लोगों को भी 5 दिन या फिर एक्सटेंडेड 10 दिन चलाया गया। तो डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि ये दवाई जो है, जो जो आयुर्वेदिक दवाई है, लक्षण के आधार पर आपने चलाया और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत ज़्यादा कमज़ोरी भी फ़ील नहीं हो रहा। तो क्या ये कोरोना का इलाज करता है या हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है? क्या करता है? वैसे तो आप एलोपैथी के सर्जन हैं और बहुत हायर एजुकेशन है एलोपैथी में, लेकिन आयुर्वेद के जो एक्सपर्ट हैं उनके आप संपर्क में रहते हैं, उनको आप एलोपैथ पढ़ाते भी हैं। तो उस तजुर्बे के आधार पर हमें बताइए कि इस मेडिसिन ने कैसे काम किया या कैसे काम करता है? जिस तरह से एलोपैथ साइंस देखता है, किसी मेडिसिन को जब देते हैं तो एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बोलते हैं। जैसे एंटीवायरल, मतलब वायरस को जो तोड़ दे, उसको फ्रैगमेंट कर दे, तो एंटीवायरल बोलते हैं। आयुर्वेद का देखने का नजरिया अलग होता है। आयुर्वेद के लोग जब देखते हैं तो इसमें अगर फेफड़े में पल्मोनरी सिम्टम्स है तो अलग देखेंगे, आंत के लक्षण है तो अलग देखेंगे। उनके आयुर्वेद में वात, पित्त और दोष, कफ, 3 तरह के दोष माने गए हैं। इसी तरह कई धातु होते हैं, हेतु होते हैं। उसके आधार पर जब ये निर्णय लिया जाता है कि अगर इनमें रिस्क है, पल्मोनरी, अगर फेफड़े वाली तकलीफ है कोरोना की, तो कौन सी दवा दी जाए जो लंग इंजरी ना होने दे। वायरस को ये कुछ नहीं करेगा, इस दवा को वायरस से कोई लेना देना नहीं है। आपके इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करेगा, क्लॉट नहीं बनने देगा और लंग इंजरी जो हो रही है उसके कारण बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, साइटोकाइन स्टॉर्म सिंड्रोम नहीं आने देगा, जिसके कारण अति गंभीर हालत हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे अनुभव हमारा बढ़ता गया पिछले साल से, अब तो सीटी स्कैन करा के मरीज SpO2 के साथ सिवियरिटी स्कोर 19/20/25 तक के मरीज भी उस ट्रस्ट को अप्रोच कर चुके हैं, जिनका रिकॉर्ड है, डाटा है उनके पास। और SpO2 80, 82, 85 वाले लोग भी इंप्रूव हो गए हैं, सभी लोग इंप्रूव। कुछ लोग अब एलोपैथिक हॉस्पिटल में रह के भी कह रहे हैं कि हमें आयुर्वेद की दवा चलवाने दीजिए पैरेलल। तो ये हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल डिपेंड करता है, कुछ हॉस्पिटल अलाउ करता है, कुछ नहीं करता है। लेकिन मेरी गुजारिश यही है कि एक सही चिकित्सक का मतलब यही होता है कि मानव कल्याण के लिए जिस विधा से कोई भी अच्छी चीज मिले, उसको बहुत फ्लेक्सिबल माइंड होके अलाउ करना चाहिए, शोध करना चाहिए और उसको मौका देना चाहिए। मेरी यही गुजारिश है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जब मैं बीमार हुआ और मैंने एलोपैथी दवाई के लिए जैसे मल्टीविटामिन मैंने खाया, विटामिन सी खाया, फ़ीवर हाई होने पे मैंने पैरासिटामॉल लिया, लेकिन साथ-साथ मैंने आयुर्वेदिक दवाई खाई और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो क्या जो एलोपैथी का जो प्रोटोकॉल है, मिनिमम प्रोटोकॉल जो है एलोपैथी का कोरोना में, उसके साथ जो आयुर्वेद की जो दवा है, वो खाने में कोई परेशानी तो नहीं है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया। जब मैं ये बात कह रहा हूँ, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि एलोपैथ नहीं करना है, सामंजस्य स्थापित करना है। जैसे फीवर चढ़ा तो तुरंत फीवर को कम करने के लिए एलोपैथ कहता है पैरासिटामॉल की टैबलेट चाहिए, तो पैरासिटामॉल की टैबलेट हमें दे दी है और ये दवा चल रही है। किसी को स्टेरॉइड की जरूरत हो तो अंडर सुपरविजन स्टेरॉइड देना है। कहने का मतलब ये है एलोपैथ और आयुर्वेद का सामंजस्य करना है। ये नहीं करना है कि एक विधा गलत, दूसरी विधा सही। एब्सोल्यूट नहीं होता है। मानव कल्याण के लिए हर जगह से कुछ न कुछ चीजें मिलती रहती है, उनको अपने जीवन में उतारना है और दोनों को सामंजस्य बिठाना है। भारत आज जिस स्थान पे खड़ा है, इससे स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतरी की स्थिति भी बनाई जा सकती है, संभव है। आपके कहने का मतलब है कि एलोपैथी की दवा हो
या आयुर्वेद की दवा हो। जो डॉक्टर हैं या जो आयुर्वेदाचार्य हैं, उनसे आप संपर्क में रहें और उनके बताए प्रोटोकॉल को ही फॉलो करें। वो जो सामंजस्य बैठा के जो मेडिसिन देंगे, उस हिसाब से आप अपना उपचार करें, अगर आप होम आइसोलेशन में हैं तो। क्यों? बिल्कुल, हर समय अंडर सुपरविजन करना है। आयुर्वेद जितना मैंने सीखा है अपने वैद्यों से और शास्त्रों को पढ़ के, आयुर्वेद एक नुस्खा नहीं है या रसोई में रखे मसाले की पद्धति नहीं है। एक बिल्कुल एस्टैब्लिश साइंस है और खुले दिमाग से समझने की जरूरत है। एट द सेम टाइम मैं ये भी कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आयुर्वेद में हर चीज का इलाज है। बहुत सारी चीजों का इलाज जो एलोपैथ में उससे हमें करना पड़ता है। सर्जिकल आयुर्वेद ने शुरू की थी सर्जरी, सुश्रुत जी ने शुरू की थी, लेकिन बाद में एलोपैथी की सर्जरी काफी एडवांस हो गई। तो इसी तरह से सामंजस्य जब तक नहीं बिठाएंगे, तब तक हम स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतरी में नहीं उतर सकते हैं।